सामने जब अल्लाह तबारक व तआला नामा अमाल को खोल देगा, वो गुनहगार देखेगा और कहेगा, ऐ अल्लाह ये कैसी किताब है, ऐ अल्लाह मैंने दुनिया के अंदर जो भी अमाल अंजाम दिया था, आज इस किताब में, इस रजिस्टर में तमाम के तमाम अमाल दर्ज है। और अल्लाह फरमाता है अल्लाह कल क़यामत के दिन पूरा के पूरा बदला देगा। यहाँ तक कि मेरे नौजवान साथियों, दुनिया के अंदर आप माजूर है, अगर कोई आपके साथ जुल्म कर रहा है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे कहेगा, क्या ये माजूर शख्स है, आज क़यामत का दिन है, आज तो इस जालिम से पूरा की पूरा बदला ले ले, आज क़यामत का दिन है। आज दुनिया के अंदर ऐसा भी होता है कि इस मुकदमा का जब मामला पेश आता है तो हम वकील को पकड़ लेते हैं, जज को पकड़ लेते हैं और कुछ रकम अदा कर देते हैं और हम उसको मनवा लेते हैं। उसको कुछ रकम अदा करके हम उसको मनवा लेते हैं, रिश्वत लेन देन करके हम उस वकील और जज को हम मना लेते हैं। लेकिन सुनो, कल क़यामत के दिन कोई रिश्वत लेन देन नहीं, कोई रिश्वत लेन देन नहीं, कोई वकील नहीं होगा, कोई जज नहीं होगा मेरे भाइयों। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामा अमाल का पूरा के पूरा बदला देगा। इसीलिए मुसलमानों, हम क़यामत की तैयारी करें, हम कब्र की तैयारी करने की कोशिश करें। आज हम बुराई कर रहे हैं बंद कमरे, तन्हाई कमरे में, ये सोच करके अल्लाह ताला नहीं देख रहा है, अकेले हैं, तन्हाई कमरे में है, दुनिया की कोई शख्सियत हमें नहीं देख रही है मेरे भाइयों। लेकिन याद रखना, एक सीसीटीवी कैमरा, अल्लाह की भी सीसीटीवी कैमरा है, एक सीसीटीवी कैमरा अल्लाह की सीसीटीवी कैमरा है जो हम पर हमेशा निगहबान है। आज आप स्टेशन के अंदर या तो शहरों के अंदर आप देखे होंगे, आप बड़े बड़े मकानों के अंदर ये लिखा हुआ रहता है, यू आर अंडर सर्विलेंस से, यानी आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हैं। सीसीटीवी कैमरा की आप निगरानी में हैं। आप कोई भी गलत हरकत करेंगे तो फौरन आप पकड़ा जाएंगे। गलत हरकत करने से और गलत काम करने से आप फौरन पकड़ा जाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मेरे नौजवान साथियों, हम तन्हाई में ये सोच करके बुराई करते हैं, कोई नहीं हमें देख रहा है, मौलाना शाकिर नहीं देख रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम सरफी साहब नहीं देख रहे हैं और कोई हमें नहीं देख रहा है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, याद रखना, एक अल्लाह ताला की भी सीसीटीवी कैमरा है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, किरामल कातिबीन यालमूना मा तफालून। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने लिखने वाले फरिश्तों को, अल्लाह ताला ने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया। वो लिखने वाले फरिश्ते फौरन इंसानों के अमाल को लिख लेते हैं। हम जो भी अमाल अंजाम देते हैं, अल्लाह के वो फरिश्ते फौरन उसको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं नामा अमाल के अंदर। तो अल्लाह ने फरमाया, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा, मेरे बंदो, कल क़यामत के दिन हम तुम्हें पूरा के पूरा बदला देंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, आज इंसान दुनिया में जब कामयाब होता है तो हम समझते हैं कि फला आदमी कामयाब हो गया, फला आदमी सक्सेसफुल हो गया, फला आदमी सफलता पा गया। हम यही कहते हैं कि नहीं, दुनिया में अगर कोई आदमी मुख्तलिफ किस्म की डिग्रियां हासिल कर लेता है तो हम कहते हैं फला का बेटा कामयाब हो गया। दुनिया के अंदर एक आदमी दौलत कमा लेता है, दुनिया के अंदर एक आदमी पैसे रुपए इकट्ठा कर लेता है, जमा कर लेता है, उसके पास 4 व्हीलर हो तो दुनिया के लोग कहती है कि फला शख्स तो कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया। लेकिन हकीकी कामयाब कौन है? ये दुनिया की कामयाबी कोई हकीकी कामयाबी नहीं है। हकीकी कामयाबी मेरे नौजवानों आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, कामयाब कौन है? कामयाबी कौन सी कामयाबी है? अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ऐ लोगों, कामयाब तो वही होगा जिसको कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बचा ले, व उदखिलल जन्ना, और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। वही आदमी कामयाब होगा, वही आदमी सक्सेसफुल होगा, वही आदमी सफलता पाएगा जिसको कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बचा ले, व उदखिलल जन्ना, और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, वही आदमी कामयाब होगा। ऐ मेरे नौजवानों, आज हम रात भर तकारीर सुनते हैं, उलमाए किराम को हम बुलाते हैं, किसी को यूपी से,
किसी को हम मुंबई की सरजमीन से, किसी को कहीं और से हम बुलाते हैं, लेकिन हम रात और दिन तकारीर सुनते हैं। जन्नत जहन्नम के मौजू पर तकारीर हो रही है, लेकिन हमारे अंदर तब्दीली कहाँ आ रही है, हमारे अंदर चेंजिंग हम कहाँ ला रहे हैं अपने आप को। मेरे नौजवान साथियों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरी माँ बहनों, लंबी लंबी तकारीर सुन लेने से कोई काम आने वाला नहीं है, बल्कि आप खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। आज हम तकारीर सुनते हैं जहन्नम के मौजू पर, जन्नत के मौजू पर, लेकिन आए मेरे नौजवानों, हमारे दिल की दुनिया नहीं बदलती है, हम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, हमारे दिल की दुनिया नहीं बदलती है, हम तकारीर सुनते हैं बहुत। अभी मैं आ रहा था किसी साहब की गाड़ी से, मैंने देखा मर्द और औरतों का आपस में एक साथ खुलवत, और मेरे भाइयों बाजार लगा हुआ है, बिल्कुल खरीद फरोख्त में मसरूफ है। ये मेरे भाइयों, आज हम कहां से कहां आ गए। आज हम दीन के नाम पर, आज हम दावत के नाम पर, आज हम नेक आरज़ुएं लेकर के यहां आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग बैठे हुए हैं। हम दुकानों मकानों की जीनत बने हुए हैं, हम खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। एक काश अगर आप लोग आकर के यहाँ बैठते और बैठ करके कुरान और हदीस की बातें सुनते। आप घर से ये बोल करके आए हैं मैं जलसा सुनने जा रहा हूं, गोया कि आप अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं। बहरहाल, तो आज जन्नत और जहन्नम के बारे हम सुनते, लेकिन हमारी दिल की दुनिया नहीं बदलती, हम अपने आप बदलने की कोशिश नहीं करते। जरूरत इस बात की है हम बदलने की कोशिश करें अपने आप को। आज इंसान दुनिया में चंद पैसे के लिए, चंद रुपये के लिए इंसान दुनिया में ईमान का सौदा कर बैठता है। आए मेरे नौजवानों, आए मेरे बुजुर्गों, और आए मेरी माओ बहनों, मैं आप तक अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा, मैं आप तक अपना ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा। दुनिया में चंद पैसे के लिए, दुनिया में चंद रुपये के लिए कभी अपना ईमान का सौदा ना करना। दुनिया में हर एक चीज का सौदा कर लेना, लेकिन ईमान का सौदा ना करना, क्योंकि एक मुसलमान के अंदर सबसे बड़ी दौलत ईमान है। अगर आपके अंदर ईमान है तो आप मोमिन हैं। आज एक मुसलमान के अंदर सबसे बड़ी दौलत ईमान है। आज दुनिया में चंद पैसे के लिए, चंद रुपये के लिए हम आपस में मेरे भाइयों हम लड़ाई करते, झगड़ते, एक दूसरे से नफरत करते। इसे दुनिया को हासिल करने के लिए हम एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं। और माफ कीजिएगा अगर मेरी बात से आपको बुरी लगे, तो आज हमारे मुआशरा के अंदर इख्तिलाफ, इस दुनिया को हासिल करने में इख्तिलाफ में हम मेरे भाइयों, बाप बेटा से इख्तिलाफ कर रहा है, बेटा बाप से इख्तिलाफ कर रहा है, गांव के लोग सरदार से इख्तिलाफ कर रहे हैं, सरदार गांव से इख्तिलाफ कर रहे हैं, लोग मुसल्लियान हजरात मौलवी साहब से इख्तिलाफ कर रहे हैं, मौलवी साहब मुसल्लियान से इख्तिलाफ कर रहे हैं। और यहां तक के हद की बात तो यह है कि अब हम जमात और जमीयत में भी हम इख्तिलाफ करने लगे। ये इख्तिलाफ कब तक हम करेंगे मुसलमानों? जरूरत इस बात की है कि हम इत्तेहाद में आ जाए। और हम ये सारी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दुनिया हासिल हो जाए, दुनिया हासिल हो जाए, हमारा पेट भरे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी को लूट करके हो, किसी को छीन करके हो, किसी को मार करके हो, किसी गरीब यतीम और किसी भी माल को हम हड़प करके हमारा पेट भरे। बस मकसद है दुनिया हासिल करना। आज जिस दुनिया को हम तरजीह दे रहे हैं, याद रखना, और इस जलसा से और इस स्टेज से ये बात सीख करके जाना, जिस दुनिया को हम हासिल करने में लगे हुए हैं, अल्लाह कुरान के अंदर आवाज देता है, अल्लाह कुरान के अंदर मैसेज देता है, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है। मेरे नौजवानों, आज जब हमारा मोबाइल के अंदर जब कोई OTP आता है, कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप के अंदर, हम बार बार खोल करके देखते हैं, ओपन करते हैं, किसका मैसेज आया है, किस साहब का मैसेज आया है। लेकिन आपने कभी कुरान करीम खोल करके देखा? आपने कभी कुरान करीम खोल करके देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए क्या मैसेज भेजा है? अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, जिस दुनिया को तुम तरजीह दे रहे हो, मेरे बंदो, जिस दुनिया में तुम माल के पीछे, औलाद के चक्कर में तुमने जिस आखिरत को भुला दिया हो, आए मेरे बंदो, ये दुनिया तो धोखे की जिंदगी है। ये दुनिया तुम्हें एक दिन धोखा दे करके जाएगी। इस दुनिया की कोई कदर कीमत नहीं है। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ जा रहे,
اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں ایک نالا میں ایک مری ہوئی بکری کی بچی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مری ہوئی بکری کی بچی کو اٹھاتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں آئے میرے ساتھیوں، آئے میرے صحابیوں، کون ہے جو تم میں سے اس بکری کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ کسی کو فری میں بھی دے دے، اے اللہ کے رسول اگر آپ کسی کو مفت میں بھی دے دے تو اے اللہ کے رسول وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج تم جس دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، جس دنیا کے چکر میں آج تم آخرت کو بھول گئے ہو، اے میرے صحابہ اس دنیا کی قیمت، قدر و قیمت اس مری ہوئی بکری کی بچی سے بھی کم ہے. اے مسلمانوں ہم اب بھی، اے مسلمانوں ہم اب بھی قبر کی تیاری کریں، ہم موت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں، ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کریں. آج مسلمانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کیونکہ ہم دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے. اللہ کی پیاری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگوں ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا لوگ برائی کی طرف ویسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ دسترخوان میں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کو ویسے ہی سمجھا جائے گا جس طرح جب بارش ہوتی ہے اور سیلاب میں جو گندگی بہ کر کے آتی ہے ویسے ہی سمجھا جائے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اے اللہ کے رسول مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا او سرزمین کنوا میں جتنے سے جہاز میں آئے ہوئے نوجوانوں، او میرے بزرگوں، او میری ماں اور بہنوں، ذرا غور سے سن لے. میرے نبی نے فرمایا آئے میرے صاحب نہیں مسلمانوں کی کثیر تعداد ہوگی لیکن مسلمانوں کو اس لیے سمجھا جائے گا کیونکہ حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بڑھ جائے گی، لوگوں کے اندر دنیا کی محبت بڑھ جائے گی. و کراہیت الموت، اور لوگ موت سے دور بھاگیں گے، موت سے لوگ غفلت رہیں گے. میرے نبی نے صاف فرما دیا ایک ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے لوگ دنیا سے محبت کریں گے، حب الدنیا و کراہیت الموت. آئی لوگوں وہ زمانہ آ ہی گیا ہے. آج لوگ دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. آج قبر کی ہم تیاری کہاں کرتے، آج موت کی تیاری ہم کہاں کرتے. آج قبرستان کے سامنے سے ہم گزرتے ہیں لیکن ہماری دل کی دنیا نہیں بدلتی، ہماری دل کی دنیا نہیں بدلتی. اور معاف کیجیے گا یہاں تک کہ بعض لوگ قبرستان بھی جاتے تو وہاں بھی دنیا داری کی باتیں کرتے اور ہنسی مذاق میں وہ لگے رہتے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم قبرستان کا چکر لگایا کرو، اے لوگوں تم قبر کی زیارت کیا کرو. جب تم قبرستان کا چکر لگاؤ گے، جب تم قبر کی زیارت کرو گے تو تمہارے اندر آخرت کی یاد آئے گی، تمہارے اندر قبر کی یاد آئے گی. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم قبر کی زیارت کرو کیونکہ قبر کے اندر تم سے زیادہ طاقتور